हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी को भी गलती से प्रेगनेंसी हो गई या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, हम उसको कैसे हटा सकते हैं। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हम अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों बोल रहे हैं या गलती से प्रेगनेंसी हो गई उसका हम क्या करें। देखिए, लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी तो नहीं चाहते हैं, पर कई बार बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कई अनमैरिड लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अनमैरिड बार बार मिल पाते हैं या फिजिकल हो पाते हैं। वो मंथ में अगर एक दो बार भी फिजिकल हो गए और प्रोटेक्शन यूज किया कई बार, उसके बावजूद भी पेशेंट को कंसीव हो जाता है। तो इसके मेन रीजन क्या होते हैं। आप लोग कई ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है, पेशेंट ये बोलते हैं कि हमने सब कुछ, यानी कि हमने प्रोटेक्शन भी यूज किया, हमारा ओव्यूलेशन पीरियड भी नहीं था, फिर भी हमको कंसीव कैसे हो गया। जैसे कि नॉर्मली जो प्रोटेक्शन यूज किया जाता है वो होता है कंडोम या फिर निरोध। हर एक पेशेंट को इजीली वही अवेलेबल हो पाता है, तो पेशेंट कंडोम का ही यूज करना सबसे बेटर समझता है। ठीक है। अब पेशेंट सबसे मेन गलती क्या करते हैं कि जब भी आप सेक्स परफॉर्म करते हैं तो कंडोम का यूज कब करते हैं, लास्ट स्टेज पे आकर के। ये भी एक गलत है। कई बार इसमें भी कंसीव होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप लोग फर्स्ट टाइम लुब्रिकेशन के लिए है या आधा सेक्स परफॉर्म करते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज से आप लोग विदाउट कंडोम परफॉर्म करते हैं, उसी में जो लुब्रिकेशन सीक्रेट होता है उसी में हमारे कई स्पर्म चले जाते हैं। तो हमें सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या बच्चा ठहरने के लिए सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत होती। कई बार क्योंकि स्पर्म तो मिलियन में सीक्रेट होते हैं, अब उसमें भी कई बार जो लुब्रिकेशन सीक्रेट होता है फर्स्ट टाइम, उसमें भी स्पर्म 2-4% स्पर्म उसमें चले जाते हैं। तो इसी के कारण पेशेंट सबसे बड़ी मिस्टेक यही करता है कि वो सोचता है कि हम कंडोम का यूज बाद में करेंगे, पहले हम ऐसे ही करते हैं। तो वो ऐसे ही करने के चक्कर में स्पर्म वजाइना में चले जाते हैं और वही ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो इसी मिस्टेक में पेशेंट को कंसीव होता है। कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि जैसे ही सेक्स हुआ और अनवांटेड 72 यूज कर लेते हैं, बट कई बार वो भी फेल हो जाती है। अब पेशेंट का वो अलग अलग मेंटेलिटी होती है पेशेंट की कि कौन कैसे क्या कर रहा है ना। अब मैटर यह आता है कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या फिर गलती से आप प्रेग्नेंट हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसे चाहिए नहीं। तो ऐसे में पेशेंट सुन करके काफ़ी एकदम हाइपर हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। ये इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होने चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल घबराइए मत, रिलैक्स हो जाइए। ओके। अभी हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए। तो आपकी जो पीरियड की ड्यू डेट थी वो मिस हो जाती है, यानी कि जैसे हमारा पीरियड अभी अगस्त में आने वाला था, 1 अगस्त को, 5 अगस्त को, वो नहीं आया। लास्ट टाइम हमारा जुलाई में आया था, पर अभी अगस्त में नहीं आया। और जुलाई से अगस्त के बीच में आप लोग फिजिकल भी हुए हैं, यानी कि आप लोगों ने संबंध भी बनाए हैं। तो इसी कंडीशन में जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रेगा न्यूज से प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। ये यूपीटी कार्ड होती है, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड। ओके। अब प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में आप उसमें देखें कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि अगर उसमें एक डंडा आया, एक लाइन आई, तो वो आपका नेगेटिव है। अगर उसमें 2 लाइन आई और वो दोनों ही डार्क आ रही है तो पॉजिटिव है। पर अगर 2 लाइन आ रही, उसमें एक लाइन डार्क और एक लाइन हल्की पिंक आ रही, तो इसका मतलब भी पॉजिटिव ही होता है। ओके। नॉर्मली प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते कब है, देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट हम पीरियड मिस होने के 2-3 दिन बाद भी अगर आप कर लेते तो आपको सही रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ओके।
कई पेशेंट का सवाल ये होता है मुझसे कि मैम हमारा पीरियड मिस हो गया, पर हमें तो प्रेगनेंसी टेस्ट तो मॉर्निंग का ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका पीरियड की डेट मिस हो गई तो उसके बाद में आप कभी भी 24 आवर्स में कभी भी एनी टाइम आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। रिजल्ट सेम यानी कि राइट आता है। ओके, पेशेंट की एक थिंक होती, हम मॉर्निंग के करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीरियड मिस होने के बाद आप कभी भी दिन में, डे 4 में, मॉर्निंग में, नाइट में, इवनिंग में, कभी भी एनी टाइम आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, वो रिजल्ट एकदम राइट ही होता है। ओके, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। अब हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड तो वही डिटेक्ट करता है कि आप की बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल कितना है। अब आप कभी भी करेंगे तो वो तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, आपको मॉर्निंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि नेगेटिव है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीरियड मिस होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे हार्मोन इनबैलेंस के कारण, ब्लड की कमी के कारण, टेंशन के कारण, और भी कई अदर रीज़न होते हैं। इस पर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आपको जानना है कि पीरियड मिस होने के मुख्य कारण क्या होते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। एकदम प्रेगनेंसी टेस्ट देख के घबराइए मत, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ओके, अभी आपको करना क्या है कि आपको उसकी डेट काउंट करना है। डेट हम कैसे काउंट करते हैं कि लास्ट टाइम आपका पीरियड जैसे कि मान लीजिए 1 जून को आया तो 1 जुलाई को आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। कई पेशेंट की क्यूरी मुझसे ये होती है कि मैडम हमारी प्रेगनेंसी का टाइम कितना हो गया। जब आप बात करते हैं हमसे, मान लीजिए आपका पीरियड लास्ट टाइम 1 जून को आया, अब जुलाई मिस हो गया, जुलाई की 10 तारीख हो गई, क्योंकि 4-5 दिन पीरियड नॉर्मली ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, अब पेशेंट ये समझता है, पेशेंट फिजिकल कब हुआ, 20 जून को हुआ। अब पेशेंट कब से काउंट करता है कि हम तो 20 जून को फिजिकल हुए थे तो हमारी प्रेगनेंसी तो ओनली 1 मंथ की है ना। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपका लास्ट टाइम पीरियड आया था यानी कि 1 जून को आपका पीरियड आया, 1 जून से 1 जुलाई आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 10 डेज ऊपर हो गए यानी कि 10 जुलाई हो गई, 1 महीना 10 दिन यानी कि 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 10 डेज और ऊपर हो चुके। ऐसे काउंट होता है, ना कि आप लोग कब फिजिकल हुए उस चीज को काउंट करें। ऐसे काउंट करने के चक्कर में पेशेंट को 2 से ढाई महीने 3 महीने हो जाते हैं और पेशेंट सोचता है हमें तो 1-1.5 महीने की प्रेगनेंसी है, हम तो अभी फिजिकल हुए थे, हमारी प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की हो नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक रूल होता है कि हमें कैसे कब काउंट करना होता है। ओके, तो आज आशा करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो पाया कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और प्रेगनेंसी की डेट हम कैसे काउंट करते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कितने टाइम की है। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आया, अब आपने डेट भी कैलकुलेट कर ली कि 1 से 1.5 महीने या 2 महीने हो रहे। ठीक है, अब आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो पेशेंट को नॉर्मली अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, बेचैनी, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, स्मेल आना। ये कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को हर एक पेशेंट को नहीं आते हैं, बट अधिकतर पेशेंट को कोई ना कोई सिम्टम्स जरूर आते हैं। ओके, अभी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को बताना है कि हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई और अब हम इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर जो भी प्रोसीजर आपको बताए वैसे आप वो स्टेप फॉलो करके प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो आप हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात करके जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे भी शेयर करके आप आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अब मार्केट में कई मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसको हम एबॉर्शन पिल्स के नाम से जानते हैं, या जैसे कि अनवांटेड किट, मेफिजेस्ट किट, क्लियर किट और भी कई किट्स मार्केट में अवेलेबल होती है। ओके, इनमें नॉर्मली 5 टैबलेट होती है, मिफिप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल। एक मिफिप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। तो इनको खाने का सही तरीका क्या होता है, इस पे भी ऑलरेडी मेरी कई वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको अदर कोई डिजीज तो नहीं है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही पता चल पाता है कि आपकी क्या कंडीशन है और आप पे ये टैबलेट असर करेगी या नहीं करेगी। ओके, तो जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम एबॉर्शन पिल्स खा करके, यानी कि जो 5 पैकेट का पत्ता होता है गोलियों का, जैसे अनवांटेड किट, मेफिजेस्ट किट, वो लेकर के हम नॉर्मली टर्मिनेट कर सकते हैं। इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, या बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया हमारे ऊपर तो हम बिल्कुल परेशान हो गए। कई पेशेंट को मैंने देखा है इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे ही पीरियड मिस हुआ, एजुकेटेड लोग भी ये गलतियां करते हैं। जैसे ही पीरियड मिस हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एबॉर्शन पिल्स खरीदी और धड़ाधड़ से खा ली, फिर उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। पीरियड्स नहीं आते फिर वो हमसे कंसल्ट करते हैं, मैम हमने 5 टैबलेट खा ली, हमारा पीरियड नहीं आया, हमें तो पेट में दर्द भी नहीं हुआ, हमें तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। तो जब हम उनसे पूछते बेटा प्रेगनेंसी टेस्ट तो हमने किया ही नहीं, क्यों, पता नहीं। तो ऐसी गलती ना करें, जब भी आप लेते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे फर्स्ट स्टेप तो पीरियड मिस होने के बाद यही होते हैं कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। उसके बाद ही जो भी रिजल्ट आता है उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में हम पूरी चीज़ें क्लियर कर पाए, जो कि आप लोग अधिकतर आपके मन में डाउट रहता है, कई गलतियां करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने पूरा इसमें क्लियर किया है। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।